पास्ता साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्लेम ये किया है 10 मिनट में आग फैल गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 घंटे तक भी देखता रहा, यहाँ पे आग ऊपर फ्लोर पे नहीं गई थी। उन्होंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फायर किस नेचर की है, पानी से बुझेगी या नहीं बुझेगी, उनको पता ही नहीं था, वो सिर्फ पानी डाल देते। इनको हम बोलते रहे कि भाई जो लोग अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं। लोगों को इन्फॉर्मेशन देते, ये जो बिल्डिंग इंतजामिया है ये लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लोगों को इन्फॉर्म करती है और लोग निकल जाते हैं। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुल प्लाजा से, और यहाँ पर वो फैमिलीज़ अभी भी मौजूद हैं जिनके प्यारे इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, इस प्लाजा में मौजूद हैं। तो आपको पता चला होगा कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी थी और उसके जो पार्किंग में पार्क करके गए थे वो अभी तक नहीं मिल सके। उसके बाद पता चला कि उनके वो नवीना ग्रुप के CFO हैं नबील साहब, उनकी वो गाड़ी थी, तो उनके अहले खाना यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब राहिल साहब, ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आपके भाई इस बिल्डिंग में अनफॉर्चुनेट वाक़ये में शामिल हैं? मुझे घर से कॉल आई थी 11 बजे, मैं बाहर था उस वक्त, तो 11 बजे मुझे घर से कॉल आई थी भाभी की। उन्होंने कहा वो भाई वहाँ पे है, गुल प्लाजा में आग लगी है, वहाँ फंस गया। तो 11:15 के करीब मैं यहाँ पहुँच गया था। जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको लगता है कि जिस तरह से रेस्क्यू किया जाना चाहिए वो तरीक़ेकार अपनाया गया था, या कहीं आपको लगा नेग्लिजेंसी? नहीं, टोटल अनप्रोफेशनल और बिल्कुल ही पैथेटिक काम हो रहा था। जो 2 गाड़ियाँ उस वक्त फायर ब्रिगेड की थी, जिनका पानी जब मैं पहुंचा तो ख़त्म होने वाला था, हो गया था। एक स्नॉर्कल था जो लगा हुआ था और एक स्नॉर्कल उस वक्त आया था, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था यहाँ इस गली में आने का, टर्न लेने का। दूसरा जो हमने नोटिस किया आके कि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये फायर किस नेचर की है, पानी से बुझेगी या नहीं बुझेगी, उनको पता ही नहीं था, वो सिर्फ पानी डाल देते। दूसरा फायर सिर्फ निचले हिस्से में थी, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में थी। बेसमेंट में मैं खुद भी जाने की कोशिश की थी, बेसमेंट में आग नहीं थी, और मेज़नाइन फ्लोर पे जहाँ मेरा भाई मौजूद था वहाँ पे भी आग नहीं थी। इनको हम बोलते रहे कि भाई जो लोग अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आग बुझाने का काम शुरू किया आते ही, और वही काम करते रहे 24-25 घंटे। उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, रेस्क्यू पे किसी ने कोई काम नहीं किया। जो साहब यहाँ बिल्डिंग के सदर हैं, गालिबन पास्ता साहब यहाँ पे मौजूद थे जब आग लगी, वो बेसमेंट में अपने ऑफिस में थे। उन्होंने क्लेम ये किया है कि वो ऊपर आए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और 1 घंटे में आग फैल गई, 10 मिनट में आग फैल गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 घंटे तक भी देखता रहा, यहाँ पे आग ऊपर फ्लोर पे नहीं गई थी। उन्होंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना यहाँ पे फायर अलार्म्स थे। लाइट उन्होंने बंद करवा दी, धुआं भर गया, अंधेरा हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो दुकान वाले थे उनको नहीं पता चल रहा हम कहाँ खड़े हुए, क्यों दुकानों की टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग क्यों थी इधर। जब ये खिड़कियां जब बंद हो रही थी, उन्होंने क्यों खिड़कियां बंद होनी थी, धुआं भरा ही क्यों बिल्डिंग में, वेंटिलेशन क्यों नहीं थी बिल्डिंग में। बिल्डिंग पे धुआं भरा, वेंटिलेशन का इंतजाम नहीं था, खिड़कियां नहीं तोड़ी उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। ऊपर जो मौजूद थे फर्स्ट फ्लोर पे, मेज़नाइन फ्लोर पे, किसी को नहीं पता था। उन्हें पता ही जब चला जब धुआं भर गया। ये दुकान वालों ने भी बताया, मेरे भाई से भी जो मेरी बात हुई तो उनको पता जब चला जब धुआं भरना शुरू हुआ है। और जब धुआं क्या बात हुई थी अपने भाई से आखिरी? मेरी भाई से बात डायरेक्टली नहीं हुई थी, मेरे भाई की बात अपने हमजुल्फ से हुई थी, अपने ससुराल में उनकी बात हुई थी, और उनकी बात ये हुई थी कि धुआं भर गया और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना हमें पता है हम कहाँ हैं। उसमें हमने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कि भाई आप बता दें लोकेशन। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर है। गालिबन वो मेज़नाइन को फर्स्ट कह रहे थे, क्योंकि अभी जब हमें पता चला वो मेज़नाइन पे थे, मेज़नाइन पे वो थे। और उन्होंने बोला मैं फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ, धुआं इतना है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा और ना हमें सांस आ रही है। और ये 10:53 की बात है, उसके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई। तो वो घर से क्या कहकर निकले थे, और जो है आपने DNA सैंपल दे दिए हैं? DNA सैंपल हमने दे दिए। घर से वो शॉपिंग करने निकले थे, ये तो हमें पता है कि घर से शॉपिंग करने निकले थे। बट ये है कि हमारा आने का मकसद यहाँ पे ये है, और टीवी पे आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन तक कोई रसाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा, कोई केस होगा उन पे, या गवर्नमेंट उनसे सवाल करेगी, या जो गवर्नमेंट के इदारे इन्वॉल्व हैं, जो इंस्पेक्टर्स यहाँ आते होंगे फायर सेफ्टी के, वो भी तो कुछ ना कुछ लिफाफे लेके जाते होंगे ना, क्योंकि फायर सेफ्टी तो नहीं थी इधर, फायर एग्जिट भी नहीं थे इधर। सीढ़ियाँ यहाँ एक बंदे की सीढ़ी थी, सारे दरवाजे जो 11 बजे बंद होने थे, अपेरेंटली दुकान वाले ये कह रहे हैं कि 11 बजे बंद होनी थी मार्केट, 10 बजे दरवाजे किसने बंद किए, क्यों बंद किए। और जो शॉपर्स थे उनको तो पता ही नहीं दरवाजे बंद हैं और कहाँ से कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। सबसे बड़ा दरवाज़ा रैंप है, रैंप तो खुली होनी चाहिए थी, रैंप भी बंद की हुई थी उन्होंने। तो आप समझते हैं इंटरनेशनली अगर इस तरह की आग लगती है तो क्या मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, तो उसके मुताबिक मेजरमेंट्स नहीं लिए गए? देखिए मुझे नहीं पता इंटरनेशनली क्या होता है, और मैं एक्सपर्ट हूँ इसका कि फायर के मेजरमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन जो बाज़ाहिर लग रहा था उससे मैं बता रहा हूँ। जब धुआं था, ऊपर बिल्डिंग में आग नहीं थी, तो पहला काम तो ये होना चाहिए था कि जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, जो ज़िंदगियाँ बच सकती हैं उन्हें बचाया जाए।
बनिस्बत इसके कि माल बचाया जाए। दुकानों में जो माल जल रहा है उसको बुझाने की ज़रूरत बाद में थी। आग कंट्रोल करना भी मेरा ख्याल है इक्वली मेजर होना चाहिए कि आग फैले ना। तो दोनों काम साइड बाय साइड होने चाहिए थे। आग बुझाने पे भी काम होना चाहिए था और रेस्क्यू पे भी काम। रेस्क्यू पे कोई काम नहीं हुआ, 72 घंटों में भी रेस्क्यू पे काम नहीं हुआ। जब जल के ख़त्म हो गई, बिल्डिंग ठंडी हो गई, तो अंदर गए हैं ये बॉडी पार्ट्स लेने के लिए। आप समझते हैं कि अगर रेस्क्यू पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती तो ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी? काफ़ी जाने बचाई जाती। देखिए, अगर तो वेंटिलेशन होती तो धुआं नहीं भरता। बहुत सारे लोग खुद ब खुद इवैक्यूएट, आधा घंटा बहुत होता है बॉस, आधा घंटे में आग फैली है, घंटा भी लगा है आग फैलने में। तो आधा 1 घंटा था। इस अगर वेंटिलेशन बिल्डिंग में होती ना तो वैसे लोग खुद बाहर निकल जाते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते। ये जो बिल्डिंग इंतज़ामिया है ये लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लोगों को इन्फॉर्म करती है और लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जो रेस्क्यू वाले हैं, अगर उन्होंने देखा वेंटिलेशन नहीं है तो उनको वेंटिलेशन बनानी चाहिए थी ना। कोई शवल ला के या कोई क्रेन ला के ये तोड़नी चाहिए थी, दीवारें खिड़कियाँ तोड़ के इनको वेंटिलेशन बनानी चाहिए थी ताकि धुआं बाहर निकले। उन्होंने भी ये नहीं किया। वो आके बस उन्होंने होस खोले और पानी डालना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये थे नबील साहब के अहले खाना। इनका ये मानना है कि अगर रेस्क्यू का अमल किया जाता फौरी तौर पर तो जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनको बचाया जा सकता था।